काफ़ी समय पहले की बात है। एक मारिया नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की जो मैक्सिको में रहती थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और जब वो अपना वाइट गाउन शाम के टाइम पर पहनकर घर के बाहर निकलती थी तो सब लोग बस उसी को देखते रहते थे। एक दिन की बात है, जब मारिया अपने घर के बाहर टहल रही थी तब उसे एक बहुत ही खूबसूरत यंग लड़का मिला और उस लड़के ने मारिया को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। वो इतना हैंडसम था कि मारिया उसे शादी के लिए मना कर ही नहीं पाई और उन दोनों ने कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के काफ़ी समय तक उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था और इसी बीच उन दोनों के 2 प्यारे प्यारे बेटे भी हुए। वो दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक मारिया के पति ने उससे कहा कि वो अपने बिजनेस के लिए एक दूसरे शहर में जा रहा है, लेकिन मारिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने काफ़ी कोशिश की कि उसका पति उसे और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाए, लेकिन उसके पति ने इस बात के लिए एकदम इनकार कर दिया और अपने बच्चों के साथ मारिया को अकेला छोड़कर वो किसी दूसरे शहर में चला गया। और कई साल बीतने के बाद भी उसने अपनी बीवी के पास कभी वापस आना नहीं चाहा और ना ही अपने बच्चों को देखना चाहा। मारिया अपने पति से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए जब से उसका पति उसे छोड़कर गया था वो हर पल हर समय बस अपने पति को याद करती रहती थी और उसको काफ़ी चिंता भी हो रही थी कि उसका पति दोबारा लौटकर आएगा या नहीं। दिन और रात हमेशा चिंता करने की वजह से मारिया अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। उसके चेहरे पर काले काले निशान पड़ गए थे और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे, जिसे दिखने में वो काफ़ी बदसूरत लगने लगी थी। फिर एक बार वो अपने बच्चों के साथ नदी किनारे टहल रही थी और तभी उसने अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। ये देखकर मारिया एकदम सन्न रह गई और उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से के चलते मारिया ने अपने दोनों बच्चों के सर को नदी में डुबाना शुरू कर दिया। और जब तक उसने अपने बच्चों के सर को नदी में डुबाए रखा जब तक कि उसके बच्चे मर नहीं गए। और जब मारिया को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बच्चों ने अब दम तोड़ दिया था और उसके बच्चे नदी के तेज बहाव के चलते नदी में काफ़ी दूर तक बह चुके थे। और जब मारिया ने ये सब देखा तो वो एकदम पागल जैसी हो गई। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ और वो रोने लगी। उसने अपने बच्चों की बॉडी को बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ नहीं आए और बहुत दूर बहकर उन दोनों की बॉडी चली गई। ये सब होने के बाद मारिया को बहुत पछतावा हुआ और मारिया सदमे में आ गई और कुछ ही महीनों बाद मारिया की इसी सदमे के चलते मौत हो गई। लेकिन कहा जाता है कि जब मारिया यमलोक पहुंची तो वहां के दरवाजे उसके लिए बंद मिले और जब उसने पूछा कि मुझे अंदर आने दो, फिर अंदर से आवाज़ आई कि पहले तुम अपने बच्चों की लाशें ढूंढ कर लाओ, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। और मारिया वापस धरती पर आ गई और उसके बाद वो उसी नदी के आसपास या फिर अपने घर के आसपास हमेशा अपने बच्चों को ढूंढती रहती थी। ये भी कहा जाता है कि उस नदी किनारे के पास जो गांव था वहाँ पर से कुछ समय से बच्चे गायब होने लगे थे। मारिया को लगता था, जब भी वो किसी बच्चे को देखती थी उसे ऐसा लगता था कि वो उसी का बच्चा है और फिर वो उस बच्चे को नदी में डुबाकर मार डालती थी। लेकिन जब वो देखती थी मरने के बाद कि वो बच्चा उसका नहीं है तो वो फिर से रोने लगती थी, ज़ोर ज़ोर से रोती थी और विलाप करती रहती थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना था
कि हर रोज़ यहाँ पर एक नदी के किनारे एक सफ़ेद गाउन में एक औरत रोज़ यहाँ नदी किनारे रोती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर उसके पास जाते हैं तो वो औरत गायब हो जाती है, लेकिन रोने की आवाज़ तब भी आ रही होती है। इस घटना की दहशत लोगों के मन में इस तरह छा गई थी कि इस घटना के बंद होने के बाद भी लोगों ने अपने अपने घरों से बच्चों का बाहर निकलना काफ़ी समय तक बंद रखा था। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।